हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न ऑन योर स्क्रीन। लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट की थी। आज हम वही एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एक ट्राइंगल है, उसमें राइट एंगल है बी पर और tan a की वैल्यू दी है 1/√3। तो हमें वैल्यू निकालनी है इसकी और इसकी। ठीक है, तो गिवन क्या है? tan a की वैल्यू पता है हमें और ट्राइंगल क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास गिवन है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। और राइट एंगल कहाँ है? बी पे। बी हो गया, बी और ये सी। अब tan ऑफ a हमारे पास गिवन क्या है? tan ऑफ a इज इक्वल टू 1/√3। और tan ऑफ रेशो, पिछली एक्सरसाइज में हमने रेशोज की थी। तो tan ऑफ थीटा ए मीन्स थीटा ही है, वो एंगल ही है, ठीक है। एंगल कहाँ बन रहा है? ए पे बन रहा है। तो थीटा कहाँ पे? ए पे है। तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/√3। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 1 क्या हो गया? परपेंडिकुलर। अब ये क्या है? यहाँ पे बेस, तो परपेंडिकुलर ही है, और बेस क्या है? यहाँ पे √3। अब हमारे पास क्या है? अननोन वैल्यू हाइपोटेन्यूज। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? हाइपोटेन्यूज। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें वो रेशो किसकी बोल रहा है? साइन और कॉस की। साइन और कॉस में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और उसका कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज दोनों केसेस में चाहिए, इसलिए हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको टेक्निक्स या ट्रिक प्रोसेस बताया था, सेम प्रोसेस ही हम निकालेंगे। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़नी है। पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर AB स्क्वायर BC। AC हमें निकालना है, AB हमारे पास √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। AC स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो गया प्लस 1। AC इज इक्वल टू 4। AC की वैल्यू क्या होगी? 2। अब AC हमारा, AC की वैल्यू निकल गई, AC क्या आ गया? 2। अब तीनों वैल्यू नोन है, उसके बाद हम ये रेशोज निकाल लेंगे। फर्स्ट रेशो हमारे पास क्या बोल रहा है निकालने के लिए? साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए मीन्स एंगल क्या है? थीटा क्या है? यहीं पर है। तो उस केस में क्या है? बेस ये, परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूज ये, ठीक है। साइन ऑफ ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर के 1, हाइपोटेन्यूज के 2। नेक्स्ट कॉस ऑफ सी बाद में निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? कॉस ऑफ ए भी बोल रहे हैं। कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ ए के बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या रहेगी हमारी? √3 और हाइपोटेन्यूज आ गया 2। नेक्स्ट हमें ये रेशो निकाल लिया हमने। नेक्स्ट हमें कौन सी रेशोज कह रहा है? सेकेंड इक्वेशन देखो, सेकेंड में क्या चाहिए हमें? कॉस ऑफ सी, यहाँ पे भी साइन ऑफ सी। अब हमारा थीटा क्या है? यहाँ के बदले यहाँ पे चला गया, थीटा सी पे है थीटा। अब एंगल जब यहाँ पे आ गया तो ये क्या हो गई हमारी? अब इस केस में ये परपेंडिकुलर हो गया, सॉरी बेस हो गई, और ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब रेशोज चेंज हो गई। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? कॉस ऑफ सी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट के कॉस ऑफ सी, तो एंगल यहाँ पे है कॉस ऑफ सी। अभी है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी कॉस ऑफ सी है तो बेस क्या हो गया? ये 1/2। नेक्स्ट और क्या चाहिए हमें? कॉस ऑफ ए भी चाहिए, सॉरी कॉस ऑफ ए तो निकाल लिया हमने, कॉस ऑफ ए निकाल लिया, कॉस ऑफ सी निकाल लिया, साइन ऑफ सी निकालना है। ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इस केस में? √3/2। चारों रेशो उनकी वैल्यूज हमने निकाल ली। अब क्या करेंगे? 1 बाय 1 उनमें वैल्यूज अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या कह रहा है? साइन ऑफ ए कॉस ऑफ सी
प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ सी। कॉस ऑफ ए कितना है, ये 1/2 इंटू कॉस ऑफ सी के 1/2 प्लस कॉस ऑफ ए √3/2 और साइन ऑफ सी √3/2। क्या हो गया, ये 1/4 प्लस 3/4, क्या हो गया ये 4 4, ये क्या हो गई 1। अब सेकंड ये वाली दी है, क्या है ये, कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ सी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ सी। रेशियोज हमने यहाँ निकाली है, यहाँ से वैल्यू सब्सिट्यूट करें। कॉस ऑफ ए क्या है, √3/2 इंटू कॉस ऑफ सी √3/2, साइन ए की वैल्यू 1/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2। डन। ये क्या गया 3/4 माइनस √3/2 कॉस ऑफ ए √3/2 कॉस ऑफ सी 1/2। कॉस ऑफ ए √3/2 कॉस ऑफ सी 1/2 माइनस साइन ऑफ ए 1/2 साइन ऑफ सी √3/2 √3/4 माइनस √3/4 कैंसिल हो गया, क्या हो गया 0। ये क्वेश्चन 9। इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, आपको सिर्फ रेशियोज निकालनी है। रेशियो सब्स्टिट्यूट करो, उसके बाद आंसर्स निकालो। तो रेशियोज निकालते वक्त गलती नहीं होनी चाहिए। थीटा को ध्यान में रखना है कि थीटा कहाँ है, तो बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। कल मुझे कमेंट बॉक्स में आया था कि 90 डिग्री अगर यहाँ ना हो, मतलब इन दो थीटा की बजाय क्या ये थीटा हो सकता है, 90 डिग्री पे ही निकल रहा है, राइट एंगल पे ही ये ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है। तो एक एंगल 90 है तभी ही ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो जाए, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई ही नहीं होती है। तो एक एंगल तो 90 ही है, बाकी बचे हुए दो एंगल जो हैं उनमें से कोई एक एंगल थीटा होगा। अब जैसे इसने खुद ही बोल दिया साइन ऑफ ए, जब साइन ऑफ ए बोला तो थीटा हम कहाँ पे लेंगे, ए पे। तो मैंने कहा था 90 डिग्री और थीटा, 90 डिग्री और थीटा जहाँ पे होंगे वो होगा बेस। बेस मीन्स जैसे आप कुछ भी घर बनवाते हो, उसके नीचे आप क्या बनवाते हो, उसकी बेस लगवाते हो ना, तो बेस होगी, बेस का मतलब हो गया जिसपे वो चीज टिकी हुई है, जिसपे वो चीज है, तो इस पर ये एंगल टिका हुआ, तो ये बेस होगी। तो थीटा और एंगल जहाँ, थीटा और 90 डिग्री जहाँ होगा वो ही बेस होगी। हाइपोटेन्यूज सबसे, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड। तो हाइपोटेन्यूज में तो कोई भी देखने में दिक्कत नहीं है, लॉन्गेस्ट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज है। तो जो थर्ड साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा जिन्होंने ये पूछा था मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.1 क्लियर हो गई होगी, मतलब कंप्लीट भी हो गई है, क्लियर भी हो गई होगी, दोनों काम। इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दिया है PQR, राइट एंगल कहाँ पे, क्यू पे, राइट एंगल एट क्यू पे राइट एंगल बन रहा है। हमें क्या गिवन है, PR प्लस QR, PR प्लस QR कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। और दूसरा हमारे पास क्या गिवन है, PQ गिवन है 5 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, साइन ऑफ P कॉस ऑफ P, साइन ऑफ P कॉस ऑफ P एंड tan ऑफ P। ठीक है, हमें क्या है, ये तीनों रेशो निकालनी है, साइन भी, कॉस भी और tan भी। अब इसमें एंगल क्या है 90 डिग्री क्यू पे, क्वेश्चन में गिवन होता है, बस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। राइट एंगल कहाँ है, क्यू पे, तो ट्राइंगल इसी तरह से बना लो। ये बनाया मैंने ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है, PQR
क्यू पे बनाना है, तो ये 90 डिग्री यहाँ पे 90 डिग्री क्यू हो गया, बाकी क्या हो गया पी क्यू आर, सिमेट्रिकली लिखते हैं हम लोग पी क्यू आर, ये हो गया। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, साइन ऑफ पी, कॉस ऑफ पी, टेन ऑफ पी। पी बोल रहा है निकालने के लिए, तो थीटा कहाँ पर हो गया पी, ये हो गया हमारा पी, जहाँ पे 90 डिग्री और थीटा ये बेस और ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मैं इसमें दोबारा से आपको समझा रही हूँ ये एंगल, क्योंकि इसी के बेस पे, और मुझे कमेंट भी यही आए हैं जिनको ये क्लियर नहीं हुआ, तो उनको शायद ये क्लियर हो जाएगा। अभी हमारे पास हो गए कि क्या मिला है, लेकिन अब इस केस में हमें इक्वेशंस बनाकर मिला है, डायरेक्ट वैल्यूज नहीं मिली है। पी क्यू की वैल्यू मिली है सिर्फ, पी क्यू हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर। एक साइड पता है, दो साइड अननोन है। हम क्वेश्चन से नहीं निकाल सकते जब तक साइड्स नोन नहीं है, लेकिन दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके हम तीनों साइड्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमारे इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, अब पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर नहीं गिवन है, पी क्यू गिवन है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर भी गिवन नहीं है, तो जो नहीं गिवन है वो इस तरफ ले आते हैं, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना होगा 5 का स्क्वायर 25। अब ये देखो ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो इसके बराबर हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पे, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन एक वैल्यू इसकी पी आर प्लस क्यू आर, तो इसकी जगह हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 25 पी आर क्यू आर 25। अब ये क्या हो गया, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25, ये 25 यहाँ आ गया, तो ये वैल्यू होगी 1। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ गई 1, ये इक्वेशन होगी एक। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है गिवन, वो ले लेते हैं, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 गिवन है ये, पी क्यू आर माइनस क्यू आर पॉजिटिव दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 2 टाइम्स पी आर ऐड हो गई है 26, पी आर कितना हो गया 13, पी आर की वैल्यू निकल गई 13, तो हाइपोटेन्यूज कितना निकल गया 13। अब ये भी, अब हमारे पास ये है, दो वैल्यू है, तीसरी वैल्यू हम निकाल सकते हैं किससे, पाइथागोरस लगा के दोबारा से। अब ये क्या है, दोबारा से यही इसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास क्यू आर की वैल्यू भी निकल जाएगी, या तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो या दोबारा से निकाल लो, जैसे भी निकालना है। हमें चाहिए क्या, क्यू आर की वैल्यू चाहिए, किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हो। अब पी आर प्लस क्यू आर, हमें क्यू आर चाहिए, हम इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में कर लो, सेकेंड में कर लो, मैं किसी में भी कर लो, इक्वेशन फर्स्ट में कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन हमारे पास अभी बनी पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1, पी आर की वैल्यू अभी निकाली 13, क्यू आर चाहिए हमें 1, तो कितना हो गया ये, क्यू आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज हैं, ये है 12, तो हम तीनों वैल्यूज जानते हैं। अब हम लोग रेशोज इजीली निकाल सकते हैं, तो रेशोज निकालेंगे। फर्स्ट क्या बोल रहा है, साइन ऑफ पी निकालो। साइन ऑफ पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज,
परपेंडिकुलर कितना दिया है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर 12/13। नेक्स्ट क्या दे रहा है, cos ऑफ p, cos ऑफ p आ गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितनी दी है 5, हाइपोटेन्यूज क्या गया 13। नेक्स्ट आपका कह रहा है tan ऑफ p, tan ऑफ p क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 12 और बेस 5, 12/5। तो इस तरह से तीनों रेशियोज निकाल लिए। तो सिमिलरली इस तरह के क्वेश्चंस जैसे भी आएंगे आपको सिर्फ एंगल पे ध्यान देना है कि एंगल कहाँ पे दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना डिसाइड कर लेंगे कौन से बेस है और कौन सी परपेंडिकुलर है। सेम मेथड है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए यही टेक्निक है। तो आई होप नहीं, आई एम श्योर कि आपको समझ में ही आ गया होगा, तो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन कर पाओगे। अगर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तब भी आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर करूंगी। जैसे मुझे ये वाला कमेंट आया था तो मैंने ये कमेंट सब स्पेशली आज लिया है, क्योंकि आगे हम नहीं बढ़ सकते जब तक ये क्लियर नहीं होगा। तो आप अपने कमेंट्स इसी तरह से देते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आगे से आगे बढ़ाइए इस चैनल को, ताकि हम वीडियोस बनाएं। थैंक यू फॉर दैट।